हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी संख्या कितनी है और जैव विविधता वहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के राष्ट्रीय उद्यान विशेषताएं और कितनी है। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी संख्या लगभग, जो भारत के प्राकृतिक धरोहरों के रूप में मान्यता प्राप्त कुल 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो मतलब ये जो आंकड़ा है वो 2025 तक का आंकड़ा है इसमें। तो आइए सूची आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो सबसे पहला जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, जो कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर दूसरे नंबर पे आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है, जो कि ये भी 1985 में बना था। और इसमें जो पहला वाला पार्क है उसमें एक सिंग वाले गेंडे का सबसे बड़ा आवास है ये, और दूसरा जो पार्क बना था मानस राष्ट्रीय पार्क, ये जो है दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे गोल्डन लंगूर जो है उसका घर है ये। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरे पार्क की, तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है। ये पश्चिम बंगाल में है और 1987 में बना था और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ये, और ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसका घर है। ठीक है। उसके बाद में नंदा देवी जो है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। और ये 1988 में इसको फूलों की घाटी इसमें जोड़ी गई, और 1988 में ये राष्ट्रीय पार्क बना, और 1905 में इसमें फूलों की घाटी भी जोड़ी गई। और ये हिमालयन जैव विविधता और ग्लेशियर्स से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है वेस्टर्न घाट्स। ये घने जंगलों का समूह है, इसमें कई पार्क सम्मिलित हैं। ये महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और ये सन 2012 में इसका शुरुआत हुई थी, और इसमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला उच्च स्थानीय जैव विविधता इसमें प्रमुख रूप से उसको प्रमुखता दी गई है। फिर आता है 6ठे नंबर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 2014 में इसको बनाया गया था, और ये हिमालयन जैव विविधता जो है उसके लिए हॉट स्पॉट है ये। और 7वां और आखिरी जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सिक्किम में स्थित है और ये 2016 में बना था। और ये भारत का पहला मिश्रित जो धरोहर है वो स्थल है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का इसमें महत्व है। और ये तृतीय सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसमें शामिल है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में तीसरी जो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो भी इस काजीरंगा उद्यान में शामिल है। तो अब विलुप्त प्राय जीव कौन कौन से हैं उनका हम समझ लेते हैं कि ये इन अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो वन्य पशु यानी वाइल्ड लाइफ उन जानवरों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र जंगलों में, घास के मैदानों में, नदियों में आदि रहते हैं और मानव के नियंत्रण में नहीं होते। तो ये इसमें स्तनधारी पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, सरीसृप आदि सभी सम्मिलित हैं। अब उदाहरण के लिए जो बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन में सुरक्षित है। एक सींग वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा में पाया जाता है। हिम तेंदुआ जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसमें पाया जाता है। इसके बाद में गोल्डन लंगूर जो है वो मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। लाल पांडा जो है वो भी कंचनजंगा पर पाया जाता है। और हाथी, भालू और बारहसिंगा आदि जो है वो और विभिन्न पार्कों में पाए जाते हैं। तो वन्य वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो वन्य वनस्पति की परिभाषा समझ लेते हैं पहले। वन्य वनस्पति उस प्राकृतिक वनस्पति को से प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं और मानव द्वारा रोपित नहीं होते। ये पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो साल, टीक, बांस ये काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्ष जो है वो सुंदरवन जो है वहाँ पर पाया जाता है। सुंदरी नाम का भी वृक्ष वहाँ पे होता है, जो कि समुद्र के मीठे पानी और खारे पानी जहाँ पर मिलता है, यानी डेल्टा वाला क्षेत्र होता है, गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये पाया जाता है। वैसे मैंग्रोव जो है वो अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग राष्ट्रीय जो यूनेस्को द्वारा सेव किए गए हैं हम उनकी बात करें तो सुंदरबन जो है उनमें से ये मैंग्रोव वृक्ष जो है वहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं इन जंगलों में। फिर हिमालय देवदार और भोजपत्र जो है वो नंदा देवी वो ग्रेट हिमालयन जो रीजन है उसमें मिलते हैं। फिर दुर्लभ फूल जैसे ब्लू पॉपी या ब्रह्म कमल ये फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम विशेषता की बात कर लेते हैं।
तो अत्यधिक जैव विविधता जो है वो बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। स्थानीय प्रजातियों का ये घर है। साथ साथ में पारिस्थितिक तंत्र को इससे संरक्षण मिलता है। जैव वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए भी ये क्षेत्र उपयुक्त होता है। पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व भी इन जगहों का है, कंचनजंगा या वेस्टर्न घाट्स का। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए भी ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब सारांश में हम समझते हैं कि भारत के ये 7 यूनेस्को जो है वो प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान और जैव क्षेत्र भी हैं। ये स्थल विश्व स्तरीय जैव विविधता और वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इनमें जो है पाए जाने वाले वन्य पशु वनस्पतियाँ न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी धरोहर हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।